गंभीर आपराधिक आरोपों पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले बिल पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि यह लोगों को ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका है। कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने और डराने के लिए लाया जा रहा है। यह बयान बहुत चर्चा में है, आगे इस पर बात करेंगे। विधेयक पर तेजस्वी यादव ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आगे कहा कि इसे लोकतंत्र कमजोर करने और विरोधियों को डराने के लिए लाया गया है। ये एक साजिश है लोकतंत्र को कमजोर करने का। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष इस कानून को संसद से सड़क तक विरोध करेगा। राजद नेता ने कहा कि पहले भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन अदालत से वे बरी हो गए। राजद नेता ने कहा कि पहले भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जब विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया, लेकिन अदालत से वे बरी हो गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हुए कहा कि इन नेताओं को जेल में रखा गया, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने क्या किया, उन्हें राहत दी। फिर भी उनकी छवि खराब करने और जनता के बीच गलत संदेश देने का प्रयास किया गया था। राहुल गांधी ने भी इस कानून पर इस बिल पर अपना प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो बिल पेश कर रही है उसकी खूब चर्चा हो रही है। हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं, जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। चुना गया व्यक्ति क्या होता है इसके कोई मायने नहीं है। उन्हें आपका चेहरा पसंद नहीं आता, इसलिए वह ईडी को केस दर्ज करने की कहेंगे और फिर एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर हटा देंगे। ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि हम लोग इसके विरोध में हैं। तेजस्वी यादव ने जो कहा वो कहा ही, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा वो बहुत ताज्जुब करने वाली चीज थी। इस कानून में तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा इस बिल पर कि ये बिल तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए लाया जा रहा है? क्या तेजस्वी यादव इशारों इशारों में नीतीश कुमार का सहयोग चाहते हैं इस बिल के विरोध में? मुझे पता है कि यह एक पॉलिटिकल बयान है कि एक बज क्रिएट की जाए ताकि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को भी लगे कि ये क्या है भाई, कि हमें भी डराने के लिए लाया जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल बयान है, लेकिन इनके इस बयान के बाद चर्चाएं हो रही हैं कि तेजस्वी यादव, अटपटा तो सुनने में लग रहा है कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ब्लैकमेल के लिए बस ये लाया गया है। लेकिन ये बयान चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष के लोगों को यह डर सता रहा है? क्योंकि जितने भी विपक्ष के लोग हैं तमाम लोगों पर गंभीर आरोप हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई के बाद वो जेल रह के आए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी जेल से आए। उनके कई मंत्री भी, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग सो जेल में रहे। तो क्या ये विपक्ष के लोगों के लिए एक संकट का विषय आ गया है? क्या संकट की घड़ी है? क्या एसआईआर के मुद्दा के बाद ये तीनों बिल अब विपक्ष के निशाने पर होगा? इसका पुरजोर विरोध ये लोग करेंगे? यही तमाम सवाल हैं जो आपके सामने भी छोड़कर जा रहा हूं। अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और एयर नाउ को तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एयर नाउ आपको हर खबर दिखाता रहेगा।